हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड व्हाई। कौन है जिसको आपसे कनेक्ट होना है, कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, और क्या उसकी। मैंने इतने सारे डेक्स 50 करोड़ निकाल दिए, और मैं ये तमाम डेक्स से क्लैरिफाई करूँगी कि कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है विद दिस डेक, उसके माइंड में क्या है, क्यों कनेक्ट करना चाह रहा है, उसकी एनर्जी क्या है, एंड सोशल रीजंस क्या है। ठीक है। और फिर अगर हुआ, डिपेंड करेगा कि रिवील होकर कौन आता है, कि कौन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर उसकी फीलिंग्स भी निकालूंगी, अगर तो वो कोई ऐसा पर्सन हुआ जिससे आपके साथ उसके सेंटिमेंट्स जुड़ते हैं तो। ठीक है ना जनाब। तो फोकस कीजिए अपने ऊपर और लड़ा दीजिए सारे दिमाग की कड़ियाँ। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी हो या किसी और से लेनी हो। जब डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। एक्यूरेटली तो सब कुछ खुदा ताला के ही हाथ में होता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ के थ्रू काफ़ी हद तक चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। आपको मुतमईन हो जाता है कि आप किस डिसीजन की तरफ जाएं। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं। चलिए जनाब, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड वाई। सबसे पहले तो हु बताइए हमें, कौन है ये बंदा बंदी, कौन है ये। Who wants to connect with you? Who wants to connect with you? Who wants to connect with you? King of Cups. Oh, Lalita. Queen of Wands. चलिए जनाब, आपका पार्टनर ही लग रहा है। द फूल। गुड है भाई, गुड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, तुम इधर आ जाओ साइड में, अब तुम्हारे डब्बे की जरूरत एंड में पड़ेगी। एक्साइटेड हो गई मैं। कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रही है। ये कार्ड्स वैसे बहुत डार्क से हैं, मैं आपको इनको करीब कर देती हूँ, फिर मैं इनको आपसे दूर कर दूँगी। ठीक है, ताकि आप पिक्चर्स और इमेजेस अच्छी तरीके से देख लें। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। भाई सिंपल इज़ दैट। एक तो ये कि आपसे एक ऐसा इंसान जो कि चाहे वो खुद दुनिया में ज़िंदगी में कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, दिस पर्सन कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके बगैर आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकता। आपके लिए जो फीलिंग्स रखता है वो नहीं छोड़ सकता। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे उन्होंने एक हाथ में कप और एक हाथ में सिगरेट ली हुई है ना, कि एल मैं की करा, कि भाई मुझसे तो हो ही नहीं सकता, मैं तो रह ही नहीं सकता। तो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू। ये पर्सन वैसे भी आपके साथ एक एज डिफरेंस में रहे हैं, और इनको आप हर तरह से हर जगह नज़र आते हैं। जबकि आप देखिए, इन्होंने अपनी कैप के ऊपर अपने स्पेक्टिकल्स रखे हुए हैं, लेकिन ये आपको उठते बैठते सोते जागते पिशी पॉटी हर चीज़ करते हुए ये आपको मिस करते हैं। द पॉइंट इज़, बिकॉज एक इनका ख़ुद का एक बहुत प्रॉमिसिंग जेस्चर है, बहुत कमिटमेंट देने वाले, बहुत ही फादर फिगर पर्सनैलिटी, और आपने इनको अपनी लाइफ में अलाउ किया हुआ है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है। और इस पर्सन को दूर बैठे गाहे बगाहे कहीं ना कहीं इस बात का यकीन है कि कुछ भी हो जाए, मुझे अगर कोई मसला हो, कोई ज़रूरत हो, कोई बात करनी हो, कुछ शेयर करना हो, कुछ थोड़ा सा टाइम किल करना हो, चिट चैट करनी हो, कुछ भी करना हो, आई कैन काउंट अप टू हर। मैं इसकी तरफ जा सकता हूँ, इससे बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये किसी खातून में भी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, लेकिन यहाँ मैं स्ट्रांगली एक मेल कैरेक्टर को ही देखूंगी। और जो मर्द हजरात देख रहे हैं वो घबराएं मत, क्योंकि उनकी लाइफ में भी अगर कोई मर्द आ रहा है तो वो एक मेच्योर एज्ड पर्सन है। किंग ऑफ कप्स एक बहुत मेच्योर एज कार्ड होता है, ये पेजेस की एनर्जी में नहीं है, ये किंग्स की एनर्जी में है। देन हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, अ पर्सन हु इज़ वेरी सेंसिबल, वेरी मेच्योर, वेरी एक्सपीरियंस्ड। आपको किसी एक पर्सन की तरफ से कोई गाइडेंस, कोई सलाह मशवरा, कोई मीटिंग, कोई डिस्कशन भी आपकी तरफ आ रहा है जो इस पर्सन को आपसे करना है। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो यू आर इन अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आप बहुत पैशनेट हैं, बड़े करियर ओरिएंटेड हैं, बड़े आइडियाज़
आपको आते हैं क्रिएटिविटी के क्वीन हैं आप, चाहे आप मेल हो आपके अंदर ये एनर्जी मौजूद है। और इस पर्सन को ये लगता है कि आपने थोड़ा सा इनके साथ रूड बिहेवियर किया, थोड़े रूड से ज़्यादा मैं रिजर्व वर्ड कहूँगी, आप रिजर्व हैं। ये जितना पर्सन चाहता है कि आप इसके साथ बिल्कुल ओपन अप हो जाएं, उतने ही आप रिजर्व चल रहे हैं। फिर उसको उसको स्लोली ग्रेजुअली ये प्राइड के कॉन्टेक्स्ट में ले जाता है बंदा कि जो है यार उसको ना अपने ऊपर गुरूर बहुत है, बड़ी घमंडी है वो, तो मतलब आपको एक टैग करा दिया नॉट नोइंग के नेचर क्या है। बाज़ दफ़ा लोगों की नेचर रिजर्व होती है तो उन बेचारों के ऊपर लगी जाता है ठप्पा के इनका तो हर वक्त मुंह बना रहता है। तो इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है। बट विद द फूल कार्ड, नो मैटर वॉट, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज ये पर्सन आपको ढूंढ भी रहा है कि कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, आ जाओ मिला बेबी। और दूसरी तरफ ये पर्सन आप ही की तरफ, दोनों एंगल से ये पर्सन देख रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग हो जाए, कोई एडवेंचरस सी चीज़ हो जाए, कोई ऐसा डिस्कशन स्टार्ट हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि बिल्कुल आपको लगे कि आपने रिस्क लिया है, आप दोबारा से इसको चांस देना चाहते हैं और ठीक है चलो फाइन। सो दिस इज समथिंग दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत अपने अंदर एक कमी भी महसूस कर रहा है, सेल्फ एस्टीम की कमी, प्रैक्टिकलिटी की कमी, स्टेटस डिफरेंस। और इनको कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि इनको ये रिग्रेट भी बहुत है कि यार मुझे अपने और इसके रिश्ते में पैसा नहीं लाना चाहिए था, मुझे पैसे को इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए थी, चाहे कम हो या ज़्यादा, पैसे की बातें नहीं करनी चाहिए थी। रिश्तों में पैसों की बातें क्या होती हैं, पैसे पैसे कुछ नहीं होते। और पैसे के मुतल्लिक सोचना, पैसों के मुतल्लिक करना, ये नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर, जिसे कहना चाहिए क्लियर नज़र आ रही हैं कि ये पर्सन आपसे इस मतलब अभी जो है ना, ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। डिस्टेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, आप बड़े ये छोटे, ये छोटे आप बड़े, ऐसा बिल्कुल क्लियर है। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बड़े पैशनेट एनर्जी है, आप दोनों ने मिल के कोई काम किया है, आप दोनों कोलीग्स हो सकते हैं, आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं, आप दोनों अपनी अपनी पोजीशन में, अपनी अपनी जगह पे एक बहुत लीड पोजीशन पे हो सकते हैं। हेड ऑफ द फैमिलीज़ में आप लोगों का लीड रोल हो सकता है, कपल्स हो सकते हैं, डेफिनेटली आप लोग स्पाउस हो सकते हैं। और अगर आप लोग वाकई लव इन रिलेशनशिप हैं, लिव इन रिलेशनशिप नहीं, लव रिलेशनशिप में हैं, तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। क्यों आप लोगों के दरमियान कनेक्शन ख़त्म है, ख़राब है, रुका हुआ है, अटका हुआ है, या जो भी है वो आप अपनी सिचुएशन को मैच कर सकते हैं। बट दिस पर्सन वांट्स समथिंग फ्रेश, कुछ फ्रेश चाहिए इसको, ठीक है। चलिए और देखते हैं। टावर मोमेंट कट हुआ है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली का पर्सन है, या तो एक बहुत एक सिग्नल या क्लू आप कह लीजिए, लड़ाई हुई है आपकी अपने पार्टनर से, या क्या कट हुआ था डेक, तो मैंने अपना बताना आपकी अपनी जिम्मेदारी समझी। देखते हैं हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, थोड़े और मैसेजेस लेते हैं। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। Knight of Pentacles, the slowest card in the deck. Taurus, Virgo, Capricorn. 6 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 6 of Wands, 6 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वॉन्ड्स सभी कुछ हैं, सॉर्ड्स भी हैं तो पेंटिकल्स भी हैं, वॉन्ड्स भी हैं। अच्छा जनाब, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, दिस पर्सन हैज़ लेस टू ऑफर बट मोर टू थिंक। कम है ऑफर करने के लिए, देने के लिए, स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, भरोसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दे डोंट हैव मच टू ऑफर यू बट स्टिल दे वांट टू कनेक्ट। दूसरे एंगल पे क्यों है कम, बिकॉज इनके मिजाज में कंसिस्टेंसी नहीं है। ये अपनी लाइफ में मौजूद हर एक बंदे को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इसके साथ थोड़ी देर बैठ गए, क्या इसके अंदर वो बात है, या उसके अंदर वो बात है, या उसके अंदर, हर किसी के साथ बैठ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में पीस नहीं है, ज़िंदगी में सुकून नहीं है। तो बहुत ट्रैवल कर रहे होंगे यकीनन। आप देख सकते हैं यहाँ पर उस ज़माने का हेलीकॉप्टर बना हुआ है जब सबसे पहला एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर बनाया गया था, और एयर बलून है ये बिल्कुल उस ज़माने की इन्वेंशन है। तो यानी कि बिल्कुल पुराने स्टाइल से इनको लग रहा है कि जैसे बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे मैंने तमाम चीज़ें शुरुआत की थी उसी तरीके से ये नए लोगों को भी ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज दे वांटेड टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर पीस इन देयर लाइफ जो इन्होंने आपके साथ महसूस किया था। दूसरे एंड पर जो सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही है वो ये कि जो इनका फेम, नेम, गेम है वो कहीं छुटता हुआ, कहीं खोता हुआ नज़र आ रहे हैं।
लोग इनको बहुत ज़्यादा पब्लिकली ये नोन है और लोग इनको ढूंढ रहे हैं कि ये हैं कहाँ, और इनको उस बात से बहुत बेचैनी होती है। ये सेलिब्रिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लिटरली सेलिब्रिटी हो, कोई पब्लिक फिगर हो, कोई मीडिया पर्सन हो, कि आप अक्सर और बेशतर सेलिब्रिटीज़ का या नोन पीपल का या जो सोशली बहुत वेल नोन होते हैं उनका एक ब्रेक थ्रू ज़रूर आता है कि वो फेम हैंडल नहीं कर पाते लोगों के सवालात, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। फिर पब्लिक उनके ऊपर बैशिंग करती है, कमेंट्स भी पास करती है, और उनको बहुत ज़्यादा जो है वो डीमोरलाइज भी करती है किसी एक्टिविटी की वजह से। मतलब लोग फिर आपको पता है सोशल फोरम्स पर और उनकी वॉल्स पर किस किस्म के बेहुदा कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही लग रहा है कि जैसे इनको अपनी सोशल रेपुटेशन ही की वजह से जो है वो प्रॉब्लम हुई भी है कि ये किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं, किसी के सामने नहीं आना चाह रहे हैं, बट पीपल आर फाइंडिंग देम। तुम कहाँ हो भाई, तुम हमारे बंदे बंदी हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। और ये वो सुकून जो है ना वो ढूंढना चाह रहे हैं, एंड दे आर रनिंग अवे। दूसरा, विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स, इनके मिजाज में जो कंसिस्टेंसी नहीं है वो इस नाइट ऑफ वॉन्ट्स से कंफर्म हो गई। इनका जब खुद मूड होता है तो ये ऐसे मौजूद होते हैं कि जैसे हर वक्त अवेलेबल है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, चेक करने के लिए कि वो तुम हो या नहीं हो। एक दो मैसेजेस, थोड़ी बहुत 10-15 मिनट की चिट चैट की, और उसके बाद 2 हफ्ते के लिए गायब। तो ये चीज़ जो है ना आपको इरिटेट भी करती है, जिसकी वजह से आप इतने सीरियस भी हुए हैं और आपने इनके शायद लास्ट मैसेजेस के या लास्ट बातों के आपने इनको जवाब भी नहीं दिए हुए, बिकॉज यू वांट समथिंग कि भाई हो ज़िंदगी में तो मुस्तकिल रहो, नहीं हो तो फिर बिल्कुल ऐसे बन जाओ जैसे रेस्ट इन पीस। तो ये वाली चीज़ आपको जो है ना ज़रा इरिटेट करती है, और इनको खुद भी इस बात का रियलाइज़ है कि यार मैं वक्त पर तो कभी होता हूँ नहीं, जब मेरी मौजूदगी का होना 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 चाहिए मुझको तब तक मैं होता नहीं हूँ, होती नहीं हूँ, जो भी आप जेंडर अपने हिसाब से देख लें। तो किस मुंह से जो है मैं चला जाऊँ या चली जाऊँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप विद द क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, चाहे आपका कितना ही गुरूर और आपका कितना ही तमाम चीज़ें डिफरेंट क्यों ना हो, बट यू ऑलवेज वेलकम पीपल। तो एक इनको ये तभी इनको आपके साथ स्टार्ट भी बिल्कुल फ्रेश करना है, बट एक्चुअली विद द पेज एंड विद द नाइट्स दे डोंट हैव एज सच टू ऑफर। और कुछ इन्होंने आपसे बातें छुपाई भी हैं, बिकॉज जगह जगह घाट घाट घूम रहे हैं ये। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। अब वाइज देखते हैं कि इस पर्सन जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है इसके माइंड में क्या है। अब देखते हैं इसके माइंड में क्या है, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, प्लीज़ लेट मी नो द थॉट्स। 2 कार्ड्स फ्लिप होके उधर गिर गए। गोइंग विद द फ्लो, जहाँ तू ले चल मैं वहीं चला, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। द लवर्स, ऑलराइट। लेटिंग गो, माइंड, अवेयरनेस। देखिए इस पर्सन को आपके वजूद की, आपकी प्रेजेंस की, आपके साथ का ठीक ठाक अवेयर, इसको वाकफियत हुई है, आगाही हुई है और अंदाज़ा हुआ है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये कि इस वक्त ये ऐसे हुए हैं जैसे जहाँ वक्त ले जा रहा है मैं क्या करूँ, जहाँ वक्त ले जा रहा है मैं वक्त के साथ जाना चाह रहा हूँ। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि ये वो वाला पीस ढूंढ रहे हैं जो बिल्कुल बिगिनिंग डेज में आपके साथ था। डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। किंग ऑफ कप से रीडिंग स्टार्ट हो रही है तो बिल्कुल कंफर्म है। और इनके थॉट प्रोसेस में एक मोहब्बत है, एक अफेक्शन है, एक लगाव है, एक उनसियत है। और ये चाहते हैं कि अगर ये गो विद द फ्लो हो रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें जो आपने इग्नोर की आप अब भी इनको इग्नोर कर दें, और आप इग्नोर करके जो है वो इनको एक्सेप्ट कर लें। बिकॉज ये जहनी तौर पर इतने परेशान हैं, आप देख सकते हैं बेचारे किस तरीके से इनकी मरहम पट्टी हुई हुई है। तो बहुत ज़्यादा ना इनको सोचों का प्रेशर है और तनाव हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। और उस फ्रस्ट्रेशन में इनको सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त एक बहुत अच्छा टाइम चाहिए जो ये सिर्फ आपके साथ गुजार सकें, क्योंकि ये जिस तरह की ज़िंदगी के धुंध में और जिस तरीके से ये अंधेरों में और क्लाउडीनेस में ये जो खोए हुए हैं उसमें जो चीज़ें चीर कर बाहर आ रही है ना वो एक लेडी का चेहरा है। और अगर आप ख़ुद एक ख़ातून हैं तो आप इस इंसान के अंदर से वो वजूद बन के निकल रहे हैं जो कि ये रियलाइज़ कर चुका है, अवेयरनेस आ चुकी है कि यू आर द वन। सो ये इसका एक थॉट प्रोसेस हो रहा है। ऐसे लोग ना बोलते नहीं हैं और ना बोलने की वजह से ही वो रिश्ता ख़त्म करते हैं, क्योंकि फिर उनको ये इनके जहन में ये भी बैठ जाता है अगला बड़ा भाव खा लेगा। लेकिन दिल का हाल और क़ब्र का हाल मुर्दा जाने, दिल का हाल अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, क़ब्र का हाल मुर्दा जानता है। जिस प्रॉब्लम से ये इंसान गुज़र रहा है नो डाउट उन प्रॉब्लम्स के अंदर ये आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, आपकी मोहब्बत को याद कर रहा है। जो वक्त का बहाव इस वक्त पता नहीं इसको कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, लेकिन ये इमीडिएटली जो इसकी अर्ज है वो ये कि आप
लेट गो कर दें, आप भूल जाएं, आप ना जाएं या ना निकलें इसकी ज़िंदगी से, बल्कि स्पेस क्रिएट करें कि ये आपकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होगा डेफिनेटली, तभी तो ये आपसे कनेक्ट तो वही करना चाहेगा ना जो डिस्कनेक्ट हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक हार, एक लॉस, ये तमाम चीज़ें। अब रीजंस ढूंढते हैं कि इस पर्सन को आपसे कनेक्ट करना क्यों है। वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू, ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना क्यों चाहता है। लेट्स सी वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू। हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू है पता चला, अब देखते हैं वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू। लैक, डाउट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मैंने पहले ही बता दिया था। डाउट हो रहा है, छुपा हुआ है, दुनिया से छुप रहा है, शायद उस जगह पे दोबारा गया है जहाँ पर आप और ये साथ हुआ करते थे। एक वैली है, माउंटेन है, स्नो है, फॉग है, सर्दी है, और इसको वहाँ रहते हुए बहुत सारे शक व शुभात आ रहे हैं कि मैं कनेक्ट करूँ तो क्या होगा, सवालात सोचना जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेट्स सी मोर। फैमिली, कमिटमेंट, होम, आपके पार्टनर ही हैं, ये बात मैं पहले भी कह चुकी थी। और विद द रिंग इट्स अ कंफर्मेशन, ये आपके पार्टनर हैं। स्टॉर्म, अनएक्सपेक्टेड, कोई न्यूज़ है इनके साथ, इनके पास, इसलिए भी ये कनेक्ट करना चाह रहे हैं। दे नो इट कि ये इट्स अ हाई टाइम टू शेयर इट विथ यू। और अगर इन्होंने वो न्यूज़ आपको बताई तो इन्होंने आपसे बेबी का वादा कि डिस्टेंस, रिट्रीट और टाइम आउट। जगल कर रहे हैं, डाउट में हैं, अबाउट टू कनेक्ट हैं, लेकिन जो फासला है वो या तो जोड़ेगा या फिर टाइम जो है ना, इट्स रनिंग आउट ऑफ टाइम। एवॉइडेंस, आप इनको डिलिबरेटली अपने आप से पुश किए हुए हैं कि ये आपको कनेक्ट ना करें। एस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बॉटम ऑफ द डेक आपकी एस की एनर्जी आई है, दैट मीन्स के बिगिनिंग की आई। एस ऑफ पेंटिकल्स की, ये पर्सन लिटरली आपको ऑफर करना चाहता है कुछ, और बिल्कुल ऐसे कि जैसे सबसे इससे पहले कि सब कुछ ड्राई और बर्बाद हो जाए तो गिव मी अ चांस, और वो भी इब्तिदा तुम ही करो। मतलब वो वाली बात है कि अगर कनेक्ट करना चाह रहे हो भाई तो एफर्ट डालो, फिर देखेंगे मामला तुम्हें कैसे भिड़ना है। लेकिन नहीं, जो रीजंस आ रही हैं वो ये कि ये क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं। एक तो इनके अपनी खुद की लाइफ के कुछ डाउट्स हैं, कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लोगों ने छोड़ दिया है, इन्होंने लोगों को छोड़ दिया, लेकिन ये आपको नहीं भूले हैं। एंड विद द फैमिली, दे फील लाइक फैमिली, आपके साथ फैमिली फील करते हैं, आपके साथ इनको लगता है कि मैं फैमिली का पार्ट हूँ, मेरी भी फैमिली है, मेरा भी पार्टनर है, मुझे बिल्कुल कोजी फील होता है इसके साथ। लेकिन जो न्यूज़ है, जो चीज़ें हैं, जो लड़ाई आप दोनों के दरमियान हुई है वो इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि उसने एक तरीके से तबाहकुन, जिसे कहना चाहिए ना, इम्प्रेशन छोड़ा। एंड विद द डिस्टेंस कार्ड, दोनों में ठीक ठाक आ गया डिफरेंस, यानी इतना डिस्टेंस आ गया है कि अगर रीट्रीट करने के लिए तो पहले सूदिंग होना, चीज़ों की एक वेव लेंथ जो है मेंटेन करना, ये बहुत मैटर करती है। तमाम मामलात का स्ट्रीमलाइन हो जाना बहुत मैटर करता है। लेकिन रीट्रीट का वो वाली बात होती है कि अब तो हम लोग हल्ला गुल्ला करने स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग चलो दोबारा से सब कुछ, जो फूल कार्ड आया है ना, स्क्रैच से एकदम से चीज़ें स्टार्ट नहीं होती। पहले चीज़ों को सेटल करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, निगोशिएट करना होता है, और ये सब चीज़ें करने का इनका एवॉइडेंस, ये सब चीज़ें ये नहीं करना चाह रहे। बस आँख बंद करी, मुझे तुमसे कनेक्ट करना है, आँख खोली, हमने कनेक्ट कर लिया, चलो घूमने चलते हैं। दिस इज़ नॉट द सीन, बट इनकी रीजंस में यही चीज़ नज़र आ रही कि आपसे क्यों कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ये अपनी ही ज़िंदगी के कुछ मसाइल को, कुछ मामलात को रिट्रीट करना चाहते हैं, बिकॉज दे डू रिग्रेट कि जो आप लोगों के दरमियान एक स्टॉर्मी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हुई है, दे डू रिग्रेट अबाउट इट। चलिए अब इन रीजंस की एनर्जी चेक करते हैं कि ये क्यों हुई है। लेट्स सी, यहाँ पे लैक का कार्ड क्यों आया है। फेथ, अपनी ही बातों पे ये यकीन नहीं कर पा रहे और इनको आपके फेथ की, आपके बिलीफ की, आपके अकीदे की ज़रूरत है। जिस तरीके से आपका बिलीफ सिस्टम है कि आप इनके लिए दुआ गो हैं, आप इनके लिए दुआ करते हैं, इनको वो चीज़ देखनी है, इनको वो चीज़ से कनेक्ट करना है।
इसीलिए इनकी रीजंस में लैक और डाउट्स है, बिकॉज इनके साथ भी जितने लोग होंगे वो इन्हीं के चट्टे बट्टे होंगे, तो उनकी सोच भी बिल्कुल इन्हीं की तरह हो रही होगी, डिपेंडेंट होंगे, भाई तुम बताओ क्या करना है, और इनको ये हो रहा होगा कि ये किसी और के मुंह से सुनना चाह रहे होंगे। इसी वजह से ये आपके फेथ सिस्टम पे कि तुम एक थर्ड ऑब्जर्वर की तरह बताओ तुम्हारी क्या सोच कहती है। फॉरगिवनेस, इन्होंने यकीनन कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये आपके माफ़ी के तलबगार हैं और ये आपसे माफ़ी चाहते हैं। फॉरगिवनेस बात बहुत बड़ी है और आप इनकी बड़ी बड़ी बातों को हमेशा माफ़ करते आए हैं। अगेन द सेम थिंग जो कि इनको आपसे दूर कर रही है। स्टॉर्म और अनएक्सपेक्टेड चीज़ यहाँ पे क्यों आई? इम्पार्शलिटी। इन्होंने कुछ ना कुछ तो इम्बैलेंस किया है, प्रायोरिटीज़ पे आपको नहीं रखा, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हुई और आपने फिर सोचा कि कुत्तों की तरह लड़ने से बेहतर है कि अलग हो जाया जाए। कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी बात जिसने आपको भी डीपली हर्ट किया था, इनकी तरफ से भी ऐसी चीज़ हो गई थी, होते होते वो बहुत बड़ी हो गई एंड देन यू डिसाइडेड कि छोड़ देते हैं। डिस्टेंस यहाँ पर का कार्ड क्यों आया है? क्रिएशन। आप अपने काम में लग गए और आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ हिज और हर फैमिली। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद यू स्टार्टेड रिक्रिएटिंग योर थिंग्स और आपने माशाल्लाह से, मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत अच्छा किया है। नाउ एवॉइडेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ग्रीफ, पछतावा। जैसे मैंने पहले कहा था, पछतावा है इनको, पछतावा रहेगा, पछतावे में रहेंगे ये। इनको बहुत डेस्परेटली इस बात का फील हो रहा है कि यार आई डिड समथिंग रॉन्ग, नाउ आई वांट टू बी एंड आई हैव टू बी द पार्टनर, मुझे होना चाहिए। नाउ लेट्स सी कि सोशल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अब फाइनली देखते हैं कि इनकी एक्टिविटीज़ और इनकी नीड्स क्या हैं एक सोशल लेवल पर, जिसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। चेक करते हैं। हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड वाई? हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू, सबसे पहले दो कार्ड्स हु पे दीजिए मुझको। इम्प्रिजमेंट। ये एक ऐसा पर्सन है जिसने अपनी ज़िंदगी में पैसों को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी, इतनी ज़्यादा स्टेटस प्रायोरिटी दी, इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी, ऑल्दो ये किंग ऑफ कप्स हैं, ये अपनी ओरिजिनलिटी भूल गए और दुनियावी कामों में लग गए। और दुनियावी कामों की वजह से हो सकता है इस वक्त इस पर्सन की ज़िंदगी ऐसी गुजर रही हो जैसे जेल में कैदी की गुजरती है। अभी इमरान खान तो हो नहीं सकते, लेकिन ये बिल्कुल एक ऐसी ज़िंदगी है जो कि जेल में बैठे हुए कैदियों वाली होती है। इस वजह से इस इंसान को अकेले रहकर जो ये सब कुछ सोच रहा है, यानी तन्हाई में जो इसको बात ट्रिगर कर रही है कि मैंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ को दी, वो पैसे को दी, वो फॉर्च्यून्स को दी, वो ख़जानों को दी, वो मटीरियल्स को दी, वो स्टेटसेस को दी। और ये चीज़, ये एक ऐसा पर्सन है जो इन्हीं आदतों में और इसी माहौल में रहा होगा और ये स्ट्रगल कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी की तमाम सेविंग्स को मल्टीप्लाई या सेव करने में। और ये एक ऐसा ही इंसान है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है। इस वक्त इसका मोड बिल्कुल एक इम्प्रिजनमेंट वाला है कि जैसे इसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है कि ये किसी से मिल नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, आज़ादी से घूम फिर नहीं सकता, और इसी वजह से ये अपनी सोचों में है। पॉलिटिशियन हो सकते हैं कोई, और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो सकते हैं कोई, डिक्टेटर हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, ऐसा इनका प्रोफेशन नज़र आ रहा है। लेट्स सी व्हाई दे वांट टू कनेक्ट विथ यू। मेन मेल, ओके, कंसर्न। बिफोर दैट कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, दे वांटेड टू रिमेन दिस, आपकी ज़िंदगी का मेन मेल पर्सन बन के रहना चाहते हैं ये। और ये इस बात के लिए बहुत कंसर्न है कि अगर मैंने अब कनेक्ट नहीं किया तो आई विल बी नो वेयर इन हिज और इन हर लाइफ। अगर आप मर्द हैं तो आप ये खुद हैं अपने पार्टनर की लाइफ के इमेज में, और आपके पर्सन आपको इसी कंसर्न के साथ देखते हैं। और अगर आप खातून हैं तो डेफिनेटली जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है वो ये मेन मेल है, जिसको ये कंसर्न है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। तो दिस इज़ योर रीडिंग, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड वाई। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।